ओडिशा में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। राज्य के विभिन्न शहरों के तापमान में गिरावट होना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरापुट में राज्य का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहां पर न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। ओडिशा में इस साल 2800 से अधिक लोग स्क्रब टाइफस बीमारी की चपेट में आए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 80% अधिक है। लोगों के अधिकाधिक संख्या में संक्रमित होने की क्या वजह है, इसकी जांच करने राज्य में आई केंद्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कई चीजों को संक्रमण के लिए दोषी ठहराया गया है। पैसों की कमी के आगे इंसान किस हद तक मजबूर हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है आदिवासी लड़की नमिता भोई। 23 साल की नमिता कबड्डी में कई दफा जीत हासिल करने के बाद भी आज दूसरों के घरों में काम करने और बकरियां चराने पर मजबूर हैं। साल 2014 में उन्होंने ओडिशा अंडर-14 कबड्डी टीम की कप्तानी भी की थी। कांग्रेस विधायक CS राजेन एक्का को गुरुवार को सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में मरीजों का इलाज करते और दवाएं लिखते हुए पाया गया। राजगांगपुर से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने जाने से पहले विधायक एक्का पेशे से डॉक्टर थे। राज्य सरकार ने 53 और OS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन्हें मिलाकर पिछले 7 दिनों में जिला स्तर पर कार्यरत कुल 250 OS अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 53 OS अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और BDO के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा के संबलपुर में BJD नेता के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठी आनंद की 72 वर्षीय मां पुष्पलता को गहरी चोट लगी और उनकी हालत संकटापन्न है, जबकि पत्नी प्रनिशा भी गंभीर रूप से घायल हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल आज ही यहां हो जाएंगे। इस दौरान राजभवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत कई अन्य दिग्गज भी शामिल हुए। राजभवन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रो गणेशी लाल का स्वागत सम्मान किया और उन्हें उनके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने 29 मई 2018 को ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए नए वादे करने भी शुरू कर दिए हैं। नेताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP ने शुक्रवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित 40 प्रचारकों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी एक-एक कर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच राज्य में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जिसमें उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्य में ताजा विवाद BJP के दिवंगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान नंदू भैया की तस्वीर को लेकर खड़ा हो गया है। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से भाजपा ने 15 साल तक शासन किया, लेकिन पार्टी कभी भी 9 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसके बाद भाजपा ने प्रदेश में 2003, 2008 और 2013 में लगातार 3 बार सरकार का गठन किया। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर भाजपा को मात दी। राजस्थान विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से कई चुनावी वादे किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM अशोक गहलोत के साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस ने जनता से 7 चुनावी वादे किए हैं। छत्तीसगढ़ में अगले महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने बुधवार को अंबिकापुर सीट से TS सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। यह घोषणा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची में की गई है।
भाजपा ने उन सभी पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वापसी का आश्वासन दिया जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। भाजपा ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व नौसैनिकों को लाने के लिए भारत कानूनी लड़ाई लड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय पहले से ही इस मामले को देख रहा है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर जाति आधारित जनगणना की मांग करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश पिछले 5 सालों से सीएम हैं, लेकिन तब उन्हें इसकी याद नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वह नियुक्त व्यक्तियों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाली केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी भर्तियां हो रही हैं। एस जयशंकर ने आज अपने ओमानी समकक्ष बद्र अल-बुसैदी से बात की और इजराइल-हमास युद्ध पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई और पश्चिम एशिया में संकट पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में तुलसी पीठ के जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से भेंट की। इस दौरान जगतगुरु काफी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने मिलते ही प्रधानमंत्री को गले से लगा लिया। इसके बाद पीएम उन्हें उनके आसन तक ले गए। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित दवा कंपनी पैराबोलिक ड्रग्स और उसके प्रमोटरों के कई परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में कुल 17 परिसरों की तलाशी की। कंपनी के प्रबंध निदेशक के अलावा कंपनी के निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। लैंडिंग की फाइनल स्टेज में थ्रस्टर्स के कारण सतह पर मौजूद मून डस्ट भारी मात्रा में विस्थापित हुई थी, जिसके चलते शानदार इजेक्टा हेलो उत्पन्न हुआ। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जिसमें से जोड़ों में दर्द होना शायद सबसे आम है। इसके पीछे आर्थराइटिस से लेकर कई वजह हो सकती हैं। अगर आप भी अक्सर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं तो दवाइयों के अलावा कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपके काम आ सकते हैं। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का 26वां मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक 9 रन और इमाम उल हक 12 रन पर ही आउट हो गए। मैनचेस्टर में उस शाम को जब धोनी मार्टिन गुप्टिल द्वारा रन आउट होकर पवेलियन लौटे तो बहुतों ने नहीं सोचा होगा कि यह भारत के लिए उनका आखिरी गेम था। अब धोनी ने खुलासा किया कि उस पल उन्हें यह पता चल गया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका समय समाप्त हो गया है। 4 साल बाद धोनी ने इसका खुलासा किया है। वनडे विश्व कप 2023 का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, टीमों के बीच कांटेदार टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच कोलकाता के लोकप्रिय ईडन गार्डन स्टेडियम में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि गुरुवार को ईडन गार्डन स्टेडियम की बाहरी दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मौजूदा विश्व कप में लगातार 3 हार झेल चुकी पाकिस्तान टीम को पाक क्रिकेट प्रशंसकों और पूर्व खिलाड़ियों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है। तमाम आलोचनाओं के बीच पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए एक अनूठा सुझाव दिया। कामरान ने कहा कि यहां से पाकिस्तान एक भी मैच न जीते। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह कहावत इंग्लैंड की टीम पर एकदम फिट बैठती है। वनडे विश्व कप 2023 में डिफेंडिंग चैंपियन हर किसी टीम के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का बल्ला चल नहीं पा रहा। वहीं कप्तान जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम की हालत भारत में बेहद ही खराब नजर आ रही है। टाइगर टीम में कटरीना कैफ जिस एक्ट्रेस के साथ लड़ते हुए नजर आई थी, उनका नाम मिशेल ली है।
मिशेल ली एक प्रोफेशनल एक्शन स्टार हैं। उन्होंने बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया है। अब टाइगर 3 में कटरीना कैफ के साथ एक्शन करते नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अब वह शूटिंग से समय निकालकर बप्पा का आशीर्वाद लेने उनके दरबार में पहुंचे हैं। कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म तेजस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में कंगना रनौत के लवर का किरदार वरुण मित्रा ने निभाया है। वरुण और कंगना ने पहली बार साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री काबिले तारीफ थी। कुछ समय पहले वरुण ने कंगना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया था। अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपनी हालिया फिल्म गणपत पार्ट 1 को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में कृति ने साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया है, जिसमें अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सोशल मीडिया पर कृति की लेटेस्ट फोटोज वायरल हो रही हैं।